माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका एजुकेटर नरेश कुमार शैव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन हब सफलता की गारंटी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है, वाचन करना, बात कहना। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और पैसिव वॉइस सेंटेंस जो हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स, बेसिक रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके जो बेसिक रूल्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस को तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। तीसरा रूल जो है, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं तो सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ये आई को चेंज करेंगे बाय मी में, वी को चेंज करेंगे बाय अस में, यू को चेंज करेंगे बाय यू में। और यदि कोई नाम आ जाता है, जैसे राम है, सीता है, मोहन है, सोहन है, तो बाय प्लस वही नाम आ जाएगा। ही को चेंज करेंगे बाय हिम में, शी को चेंज करेंगे बाय हर में, इट को चेंज करेंगे बाय इट्स में, और दे को चेंज करेंगे बाय दैम में। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो इस तरह से हम इनमें बदलाव करेंगे। अब बात आती है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस को ध्यान में रखकर किया जाता है। और आपको टेंस के बारे में जानकारी होगी। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो अब हम एक एक टेंस के रूल्स की बात करेंगे कि किस तरह से इन्हें हम चेंज करते हैं। तो देखिए, हम किस तरह से चेंज करेंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, तो साथियों यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो इस बात पर देना है कि केवल और केवल 8 टेंसों का ही हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है किस किस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी वॉइस चेंज नहीं होता। क्योंकि टोटल हमारे टेंस के जो 12 पार्ट्स होते हैं और 12 में से 4 पार्ट्स का टेंस वॉइस चेंज नहीं होता, वो मैंने बता दिए हैं। तो अब देखेंगे इनके रूल्स क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें एक्टिव वॉइस में आपके सामने आएंगी। आपको पहचान करना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या कंटीन्यूअस का है या परफेक्ट का है। इस तरह से वो पास्ट इंडेफिनिट का है, कंटीन्यूअस का है या परफेक्ट का है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का है या परफेक्ट का है। यदि आपको ये पहचान नहीं हो रही है तो फिर मैं कहूँगा कि आपको पूरा टेंस ना याद करें, कम से कम इनकी हेल्पिंग वर्ब ही आप याद कर लें। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में होता है और पैसिव वॉइस में हम किस तरह से चेंज करेंगे ये देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको इज एम आर का यूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, तो ये तो निश्चित रहे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जहाँ पर भी कंटीन्यूअस है यानी कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में, जिसे हम दूसरे शब्दों में सिंपल पास्ट भी कहते हैं, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज, वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी होगा वहाँ पर हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। क्वेश्चन होता है कि इज का प्रयोग कब करेंगे, आर का कब करेंगे, एम का कब करेंगे। तो इसका बहुत आसान सा जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह लाना होता है। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, प्लूरल है आर का प्रयोग होगा, और यदि ऑब्जेक्ट
मी है और मी को जब लाएंगे तो आई हो जाएगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इस तरह से बिल्कुल सेम ये है, ये वाला, क्योंकि इसमें भी इज एम आर का प्रयोग हो रहा है। अब बात आती है हैज़ और हैव की। यदि आपका ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि वो सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा। इस तरह से वॉज वर है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। ये भी सेम है, वॉज वर है। और हैड का प्रयोग हम दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं, इधर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के साथ में ही हैड का प्रयोग होता है। विल बी और शैल बी का प्रयोग कब करेंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। विल बी और शैल बी का प्रयोग, देखिए आई सब्जेक्ट जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी, आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यदि सेंटेंस के अंदर आपको कहीं पर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये मोड्स मिलते हैं तो फिर ये उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होगा? आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे एंड अदर सब्जेक्ट के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। सिंपल में आई और वी के साथ शैल बी, अदर के साथ विल बी, और यदि जो मैंने मोड बताए वो आते हैं तो फिर इनका उल्टा हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर ये है। तो इस तरह से हमारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं जो टेंस बेस पर हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरह से चेंज करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ यहीं तक देखें और इनको ही हम करना शुरू करते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद एडिशनल पार्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? सबसे शुरू में ही जैसे मैंने बताया था कि इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये वाली, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स जो आप सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह है, जो मैंने आपको बताया है अभी कि आई को चेंज करते हैं बाय मी में, बाय प्लस जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, वो आ जाएगा आपका। और इसके बाद जो आपका एडिशनल पार्ट है वो एंड में ही यूज़ होगा। तो अब जो बात आती है कि हम किस तरह से करते हैं, अब मैं आपको एक एक रूल लेके चलता हूँ कि किस तरह से इनको हम चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे और मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जो भी वॉइस के डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे दूसरे शब्दों में सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखिए, राम गोज टू स्कूल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है।
इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को ले आएंगे। स्कूल, सिंगुलर है, इज आ जाएगा। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू, बाय, राम। नाम है, ऐसा कैसे रहेगा? अब यहाँ पर यदि मैं करता हूँ राम गोज़ टू द स्कूल, क्योंकि वो अपने स्कूल में जाता है, तो फिर यहाँ पर दा लगाएंगे हम, और यदि यहाँ पर मैंने नहीं लगाया तो कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए, दे प्ले बैडमिंटन डेली। वॉइस कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट इसमें दे है, ऑब्जेक्ट इसमें बैडमिंटन है, वर्ब है आपकी प्ले। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, बैडमिंटन। सिंगुलर है, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। बैडमिंटन इज प्लेड। बैडमिंटन इज प्लेड। बैडमिंटन खेला जाता है, किसके द्वारा? बाय देम, डेली। बात आती है कि हमें वॉइस को चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, वॉइस को जब हम चेंज करते हैं तो इससे सेंटेंस के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, अर्थ वही रहता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज पर हमारी कमांड अच्छी तरह हो। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, और ऐसा करने से उसकी मीनिंग पर कोई भी असर नहीं होगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें। नेगेटिव सेंटेंस में यू डू नॉट टीज योर ब्रदर। यू डू नॉट टीज योर ब्रदर। आप अपने भाई को परेशान नहीं करते हो। सब्जेक्ट क्या है? यू। ऑब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर। तो योर ब्रदर को शुरू में ले आएंगे, योर ब्रदर। सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज, डू की जगह इज आ जाएगा, नॉट सेम रहेगा। टीज की थर्ड फॉर्म होती है टीज्ड। योर ब्रदर इज नॉट टीज्ड बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू और यू, तो वो यही आएगा, यू की फॉर्म में ही आएगा। अब यदि मैं इसका इंटरोगेटिव बताता हूँ आपको, इंटरोगेटिव कैसे करेंगे? डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश जानते हैं? तो देखिए, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह इज आ जाएगा और इसकी जगह इंग्लिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंग्लिश। इज इंग्लिश। नो की थर्ड फॉर्म नॉन। इज इंग्लिश नॉन बाय यू? ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अब यदि WH फैमिली
वाला इंटरोगेटिव आ जाता है, रियल इंटरोगेटिव, तो उसे कैसे करते हैं। व्हाट डू यू राइट इन योर डायरी। What do you write in your diary? सब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर डायरी। योर डायरी सिंगुलर है तो व्हाट ऐसा कैसे रहेगा, व्हाट इसकी जगह इज आ जाएगा, इसकी जगह योर डायरी आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्हाट इज योर डायरी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। व्हाट इज योर डायरी रिटन इन बाय यू। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यदि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, हु से, WHO, तो उसको हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, और जब हम बाय हुम शुरू में लगा देते हैं तो फिर बाय लास्ट में नहीं आएगा। तो साथियों, ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को वॉइस कैसे चेंज करते हैं उसकी एक्सरसाइज। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब जो मैं बताऊंगा आपको वो बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तरीका यही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका चेंज नहीं होगा। तो देखिए साथियों, अगला सेंटेंस जो कि नेगेटिव है, माई टीचर इज नॉट टीचिंग मी। सब्जेक्ट क्या है, माई टीचर, ऑब्जेक्ट मी। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब मी को हम यहाँ लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। आई एम नॉट बीइंग टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है, बाय माई टीचर। इंटरोगेटिव देखिए, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है। पैसिव वॉइस जब करेंगे, मैंने बताया था ना अभी कि हु को जो चेंज करते हैं बाय हुम में करते हैं, बाय हुम। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, आर, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। क्योंकि इसमें जो कौन बुला रहा है हमें पता ही नहीं ना, सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं कौन बुला रहा है, तो इसलिए हमने इसको बाय हुम शुरू में ही कर दिया, लास्ट में बाय नहीं आएगा। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, मेथड सेम होती है, मेथड में कोई बदलाव नहीं होता। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो मेन चीज़ होती है वो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए, they have given
you a gift. They have given you a gift. इसके अंदर सब्जेक्ट है ये, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो ये और एक ये। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को कहाँ से, कौन से ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि जो हमेशा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उससे ही आप शुरू करें, जैसे कि आ गिफ्ट सिंगुलर है, इसकी जगह हैज आ जाएगा। बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है आपको, यही विशेषता है इसकी कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी होती है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें चेंज करना पड़ता है। आ गिफ्ट हैज़ बीन गिवन यू बाय, दे को चेंज करेंगे बाय देम में। सेकंड सेंटेंस देखिए, शालू हैज कंप्लीटेड, हैज नॉट कंप्लीटेड। शालू हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क yet. शालू ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो ये आपका सब्जेक्ट है और इसमें आपका ऑब्जेक्ट है हर वर्क। तो शुरू में लाएंगे हर वर्क, सिंगुलर है, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट बाय शालू।